हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विनय बाबू। आज हम विवाह के संबंधित कुछ बातों को बताना चाहते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह जी को मानने वाले हैं और बाइबल पे विश्वास करने वाले हैं, बाइबल तो बताती है कि यह तो अच्छी बात है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पत्नी और हर एक पत्नी का पुरुष होना चाहिए। पत्नी अपने पति का हक को पूरा करे और वैसे ही पति भी अपने पत्नी को भी हक को पूरा करे। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु उसके देह पे उसका पति का अधिकार होना चाहिए। वैसे ही पति के भी अपने देह पे सिर्फ उसका ही अधिकार नहीं, बल्कि पत्नी के भी पति के देह पे पूरा अधिकार होना चाहिए। ये बाइबल बताती है और लिखा है कि एक दूसरे से कभी भी अलग ना रहें। उस टाइम अलग रहें जिस टाइम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के टाइम अलग रह सकते हैं, बल्कि पूरा टाइम पत्नी अपने पति के साथ, पति अपने पत्नी के साथ समय को व्यतीत करे। ये बाइबल बताती है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हो और तुम्हें अलग रहने के कारण शैतान तुम्हें परखे। आज बहुत से मसीह भाई बहन प्रभु में पति पत्नी हैं और वो अपने आप को यही बताते हैं कि नहीं, पति का बात भी नहीं सुनते हैं, संडे को चर्च जानते हैं, घर पे प्रार्थना करते हैं और पति को नहीं सुनते हैं। ऐसा भी हमने सुना। और ऐसा भी हमने सुना कि पति लोगन भी हैं, पत्नियों को नहीं सुनते हैं, उसके साथ टाइम नहीं बिताते हैं। पर बाइबल कहती है कि तुम दोनों पूरे दिन एक दूसरे के साथ रहो। जैसे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के किताब में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को लिखा है कि परमेश्वर ने पति पत्नी को बोला कि तुम दोनों एक तन हो। हालेलुया। पति और पत्नी दोनों एक तन है, हमेशा एक साथ रहना चाहिए। आज बहुत से ऐसे भी बहन और भाई को हम जानते हैं जो प्रभु में जब उनका शादी करना होता है वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे आत्मिक पत्नी चाहिए, आत्मिक पति चाहिए। पर वो तो अच्छा बात है, पर आपके साथ कुछ चीजें जो बाइबल जैसे कहती है कि तुम लोग एक मन रहो, एक तन रहो, आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं जो प्रभु में सेवा को कर रहे हैं, हे पतियों, हे पत्नियों, हे पतियों अपने पत्नी के साथ, हे पत्नियों अपने पति के साथ चर्च में जाया करो, सेवा किया करो, कि ताकि आप अलग न रहो। क्योंकि बाइबल का वचन बता रहा है कि तुम लोग अलग होने के कारण और संयम के कारण शैतान तुमको परखना चाहता है। इसलिए प्रभु का आशीर्वाद है, अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं कहीं भी अकेले जाता हूं, परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं, मुझे पति की जरूरत नहीं है, मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो आप एक बड़ा धोखा में हैं। क्योंकि आप बाइबल से ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकते हैं, आप बाइबल से ज्यादा धर्मी और पवित्र नहीं बन सकते हैं। क्योंकि शैतान जो है असंयम के कारण लोगों को परखता है और लोगों को गिराता है। बहुत से ऐसे लोग
बहुत से, जैसे समसन जो नाजिर था, उसके अंदर बहुत परमेश्वर का सामर्थ था, वो एक बार में हजारों लोगों के मार देता था। पर कारण क्या था? वो संसारिक लड़कियों साथ उसका बातचीत था, जिसके कारण उसका आंख फोड़ दिया गया, उसे शर्मिंदा होना पड़ा, जान गंवाना पड़ा। कारण क्या था? कारण यही था। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु ने कहा कि तुम प्रभु में हो और शादीशुदा हो तो तुम्हें एकजुट अपने पति के साथ, पत्नी के साथ रहना है। तुम प्रभु में एक मन हो। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम हे पत्नियों अपने पति के देह के समान प्रेम रखो, हे पतियों अपने पत्नी के देह के समान प्रेम रखो। मतलब कि एक व्यक्ति का जब चोट लगता है ना, तो दूसरा का भी महसूस होना चाहिए। प्रभु यह कहना चाहता है, उसके दर्द को, उसके कष्ट को समझना है, वो चाहे पत्नी के ऊपर हुए चाहे पति के ऊपर हुए। परमेश्वर ने कहा कि तुम 24 घंटा एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें परखे। आप चाहे सेवकाई करते हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं है, आप सबके लिए परमेश्वर का यही प्लान है, यही योजना है कि आप दोनों को एक मन रहना है। चाहे आप कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे आप संत हो, चाहे दास हो, दासी हो, सेवादार हो, चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी क्यों नहीं है, परमेश्वर का वचन सबके लिए एक समान कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहा है कि शादी के पहले परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है और शादी के बाद हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब प्रभु में एकजुट रहो, एक मन रहो, एक तन रहो, हंसी रहो, खुशी रहो, आनंदित रहो और परमेश्वर के काम को फैलाते रहो। आनंद रहो प्रभु में, अपने जीवन के आनंद उठाओ। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड